बुलडोजर मॉडल रखा जो हमारे संविधान और हमारे लोकतंत्र विरोधी है। आज कहीं ना कहीं जो हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने इस बात पे भी मोहर लगा दी कि ये बिल्कुल ही गलत है और मुझे लगता है ये बहुत ही स्वागत योग्य जो ये स्टेटमेंट है वो है। और कहीं ना कहीं जो हमारी सरकार है उसको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि किस प्रकार से लोकतंत्र विरोधी गतिविधियों में वो लिप्त रही है अपने शासनकाल में। देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय विषय है और हमारे देश का हमेशा जो सहयोग रहा है, हमारे देश का जो साथ रहा है वो हमेशा गाजा के लिए, हमारा देश हमेशा उन लोगों के साथ खड़ा रहा है जो लोग न्याय के साथ रहे हैं। और आज जो हमारे सरकार की जो विदेश नीति है कहीं ना कहीं उसने इस बात को बताने का जो है मौका दिया है कहीं ना कहीं पूरे देश को कि सरकार आज खुद पूर्ण रूप से समझ नहीं पा रही है कि वो क्या करे। जिस प्रकार के जो नॉन अलाइंड की पॉलिसी थी हमारे देश की, आज हमारी सरकार के साथ कहीं ना कहीं आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई भी देश खुल के नहीं खड़ा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और मुझे लगता है सरकार को अपनी नीतियों पे फिर से मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, हमारे देश अगर चाहता तो ये जो नापाक पाकिस्तान है उसकी अंत को कहीं ना कहीं कर सकता था। लेकिन जो हमारे देश ने सीज फायर किया, हमारे देश की सरकार ने जो फैसला लिया, जो निर्णय लिया, वो निर्णय क्यों लिया गया, आखिर ये बात बहुत महत्वपूर्ण है जिसका जवाब हमें लगता है सरकार को देना चाहिए। लेकिन जो पाकिस्तान है मुझे लगता है वो अपनी जो नीयत है, पाकिस्तान जो अपनी कार्रवाई है, पाकिस्तान जो हमारे देश के विरोधी जो काम कर रहा है, आज भी कहीं भी उसने जो है उसमें पीछे हटने का काम नहीं किया है। मुझे लगता है सरकार को एक निर्णायक फैसला लेना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ। देखिए, मुझे लगता है इस प्रकार के बयान का जवाब देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को आज जनता के विषयों पे बात करनी चाहिए, जनता के विषयों पे जवाब देना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष को बार बार निशाना बनाती है क्योंकि इनके पास खुद अपना कुछ काम दिखाने को है नहीं। बढ़ाया है, छात्रों की छात्रवृत्तियों को भी दुगना किया। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की जो गठबंधन की सरकार है बिहार में वो जाने की ओर है, तब इस प्रकार के फैसले ले रही है। कहीं ना कहीं ये जो फैसले लिए हैं शायद वो इम्प्लीमेंट भी ना हो पाए, उससे पहले सरकार चली जाए। मुझे लगता है कि बिहार की जनता पूर्णतः इस बात को समझती है कि बिहार में बदलाव आने जा रहा है, तभी इस प्रकार के फैसले जो भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार है बिहार में उसको लेने पड़ रहे हैं। देखिए, पहले भी कहीं ना कहीं हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने जो बलात्कारी हैं उनके साथ उनके लिए चुनाव प्रचार किया, उनके लिए वोट मांगे। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, उनका चेहरा है कि वो बलात्कारियों के साथ, अपराधियों के साथ खड़े रहे हैं। और मुझे लगता है इसमें कुछ नया नहीं है। अब देश की जनता भी इस बात को बखूबी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा क्या है। देखिए, मुझे लगता है ये विदेश नीति का बहुत बड़ी हमारे देश की हार है ही है, क्योंकि हमारे देश की विदेश नीति जिस प्रकार से जा रही है, जिस प्रकार से पाकिस्तान जिसने हमारे देश की अस्मिता पे हमला किया, पाकिस्तान जिसने हमारे देश के मासूमों को शहीद करने का काम किया, आज जब पाकिस्तान अपनी हार की ओर जा रहा था तो हमारे देश की सरकार ने अपने कदम पीछे हटाए। जबकि हमारे देश की वीर सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब, पाकिस्तान को समझिए कि पाकिस्तान को खत्म करने के रास्ते पर जा रही थी, सरकार ने पीछे के कदम क्यों उठाए, ये जवाब मुझे लगता है सरकार को देना चाहिए। और अगर इस प्रकार की घटनाएं कहीं न कहीं हो रही हैं तो सरकार का फेलियर है पूरी तरीके से और सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। बरेली मतलब वो जाने नहीं दिया गया, आपके पार्टी के और तमाम नेता जा रहे थे, उन्हें भी वहां पहुंचने नहीं दिया गया, किस तरह? देखिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि वो जा करके लोगों की समस्याएं सुन सके। उत्तर प्रदेश के नेता विपक्ष हैं, तमाम हमारी पार्टी के सांसद थे, विधायक थे जो जाना चाह रहे थे, जो हिंसा हुई है बरेली में, वो जो पीड़ित हैं उनसे बात करना चाह रहे थे, उनकी समस्याएं सुनना चाह रहे थे। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार डरी हुई है। उत्तर प्रदेश की सरकार क्या छुपाना चाहती है कि वो उत्तर प्रदेश के विपक्ष के इतने बड़े बड़े नेताओं को वहां जाने नहीं दे रही है। आखिर इस बात का जवाब सरकार को देना चाहिए। क्या ऐसा सरकार छुपाना चाह रही है कि हम ना जान जाएं, मीडिया जाएगा निश्चित रूप से, अब इतने लोग जा रहे हैं, मीडिया ना जान जाए। मुझे लगता है सरकार ने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है इस पूरी घटना में, जिसको सरकार छिपाना चाह रही है और इसी वजह से वो नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश के विपक्ष के नेता और समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद, विधायक, नेतागण वहां पे पहुंचे। वो सामाजिक न्याय के लिए लेटर लिखा है, कुछ लोगों का कहना है कि ये राजनीतिक दबाव बना रहे हैं चुनाव के पहले। देखिए, सामाजिक न्याय की लड़ाई समाजवादी पार्टी लगातार लड़ती रही है
और भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने हर जगह सामाजिक न्याय को कुचला है, सामाजिक न्याय के विरोध में कार्य किया है, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो ओबीसी आरक्षण और तमाम ऐसे विषय हों, और राज्यों की मैं बात कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी के साथ जब वो सरकार बनाए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो कैबिनेट मंत्री हैं, कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर जी अगर वाकई में जो पिछड़ा समाज है, जो सामाजिक न्याय की अगर वो बात करते हैं, उनके साथ खड़े हैं, तो सबसे पहले उन्हें भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन सवाल यही है, क्या वो हिम्मत कर पाएंगे कि वो मंत्री पद से इस्तीफा दे पाए? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।